हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम आईपीसी के सेक्शन 304A यानी 304A पर चर्चा करेंगे, जो उपेक्षा से या उतावलेपन से मृत्यु के बारे में दंड का प्रावधान करता है कि अगर किसी व्यक्ति ने लापरवाही से या उतावलेपन से किसी की डेथ कॉज कर दी है तो उसका पनिशमेंट कितना होगा। ये हमें आईपीसी का सेक्शन 304A बताता है और इसी पर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप आज की वीडियो की लेक्चर का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से तो आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा जो और भी दूसरी पीडीएफ हैं और भी कई सारी वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में आईपीसी की तरह ही दूसरे मेजर लॉज भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आईपीसी का सेक्शन 304A क्या कहता है। तो उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे काम से, मतलब लापरवाही भरे किसी काम से किसी व्यक्ति की डेथ कॉज करता है जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता हो, मतलब वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होना चाहिए, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। लापरवाही से कोई किसी की डेथ कॉज करता है या उतावलेपन से डेथ कॉज करता है जो आपका कल्पेबल होमिसाइड के कैटेगरी में ना आता हो, उसकी कोटि में ना आता हो, तब उसको पनिशमेंट मिलेगी 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाए। इस सेक्शन को और अच्छे से जानने से पहले इससे रिलेटेड केस लॉज पहले जानना बेहद ज़रूरी है, तभी सेक्शन की क्लैरिटी आ पाएगी। सबसे पहला केस आता है सुकरू कविराज का। ये वैसे तो केस जो है वो आपका गुड फेथ, जब हमने पढ़ा था ना सद्भाव पूर्वक, जब डेफिनेशन क्लॉज हमने पढ़ा था आईपीसी में सद्भाव पूर्वक, तो वहाँ पे हमने इस केस को डिस्कस किया था, सुकरू कविराज के केस को। सुकरू कविराज के केस में फैक्ट कुछ ऐसे थे कि एक व्यक्ति जो सर्जन था वो लापरवाही से दूसरे व्यक्ति का ऑपरेशन करता है ना, तो यहाँ पे उसको दोषी ठहराया जाया गया था। अब इस केस में क्या होता है, कोर्ट ने कहा था कि ये जो सेक्शन है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, ये जो सेक्शन है ये तभी लागू होगा जब ये प्रमाणित हो जाए, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए कि मृत्यु अभियुक्त के उतावलेपन से या उसके उपेक्षापूर्ण कार्य से, मतलब उसकी लापरवाही से हुई है, और वो जो कार्य है वो आपराधिक मानव वध की कोटि में ना आता हो। यानी अगर कोई काम, कोई भी किसी की डेथ कॉज जो की गई है वो लापरवाही से हुई हो और कल्पेबल होमिसाइड की कोटि में नहीं आता है वो, मतलब वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, तब यहाँ पे जो एक्यूज है उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ऐसा ही बिल्कुल मिलता जुलता मामला था इदुबेक का। इसमें भी कोर्ट ने बिल्कुल मिलता जुलता ही यहाँ पे जजमेंट दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था और कहा था कि जो सेक्शन है 304A ये ऐसे अपराधों के लिए ही लागू होता है जहाँ जो सेक्शन 299 और 300 के परिधि में नहीं आते हैं। 299 हमें कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बताता है जिसका पनिशमेंट है सेक्शन 304 में, और 300 हमें बताता है मर्डर के बारे में जिसका पनिशमेंट है सेक्शन 302 में। तो इनके दोनों का पनिशमेंट और भी अलग अलग है और डेफिनेशंस भी अलग अलग हैं। तो जो अपराध आपके हैं तो डेथ कॉज से ही रिलेटेड, या तो वो कल्पेबल होमिसाइड में होंगे या मर्डर में होंगे, लेकिन जो इसके भी बाहर हैं, मतलब इनकी कैटेगरी में भी नहीं आते हैं, तो तब सेक्शन लागू होता है 304A। तो ना तो वो कल्पेबल होमिसाइड होते हैं ना मर्डर की कैटेगरी में आते हैं, इसकी जो परिधि के बाहर होते हैं तब वो उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने पे ये वाला सेक्शन लागू होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट केस शंकर नारायण भंडोलकर वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपीसी का सेक्शन 304A तभी लागू होगा जब अभियुक्त का मृत्यु कारित करने का ना तो आशय होता है, ना ही उसे इस बात की नॉलेज होती है कि उसके काम से मृत्यु होने की संभावना है। तो अगर उसको किसी की डेथ कॉज करने की ना तो इंटेंशन है, ना उसको इस बात की नॉलेज है कि जो वो काम कर रहा है उससे सामने वाले की डेथ कॉज हो जाएगी, ना ही इस बात की उसे पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो जाएगा, तो तब ही सेक्शन 304A में एक्यूज को पनिशमेंट दी जाएगी। ना तो उसकी इंटेंशन होनी चाहिए, ना उसको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद आता है केस लॉ अकबर अली 1936 का केस है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी में जो नेग्लिजेंसली यानी उपेक्षापूर्ण शब्द का जो वर्णन हुआ है, जो भी इसका यूज़ हुआ है इस सेक्शन में, वो इस बात को बिल्कुल क्लियर करता है कि अभियुक्त का जो मृत्यु कारित करने का जो, मतलब जिस एक्यूज ने किसी की डेथ कॉज की है उसका निकट कारण होना चाहिए, बिल्कुल दूरस्थ कारण नहीं होना चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट केस में राज्य बना मोहम्मद यूसुफ। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के लिए सड़क पार करके कोई व्यक्ति गुजरता है
गाड़ियों के बीच में कोई व्यक्ति सावधानी पूर्वक सड़क पार नहीं करता है, मतलब बहुत ही केयरलेसली उसने सड़क को पार किया, और उस सड़क को पार करने में मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसे में जो ड्राइवर होगा वो लाइबल नहीं होगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी थी, थोड़ी सी लाइबिलिटी उस पर्सन की भी बनती थी जिसने लापरवाही से सड़क पार की है। वो क्या है, वो एक पब्लिक सड़क है, तो पब्लिक सड़क पे ऐसे ही कोई लापरवाही से जा रहा है तेज़ी से, जहाँ पे बहुत तेज़ तेज़ गाड़ियाँ गुजरती हैं, और कोई आता है बड़ी तेज़ी से सड़क पार करता है, रोड क्रॉस करने लगता है, जिसको उसे पता है कि वहाँ पे एक ऐसा एरिया है जिसपे गाड़ियाँ बड़ी तेज़ी से जाती हैं, तो ऐसे में क्या ड्राइवर को लाइबल ठहराया जाएगा? नहीं, कोर्ट ने कहा ऐसे मामले में ड्राइवर लाइबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे स्थान पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एक्सीडेंट होने के, कोई व्यक्ति इस तरह से केयरलेसली काम नहीं कर सकता है। अब एक एग्जाम्पल देते हैं डॉक्टर का। मान लीजिए एक डॉक्टर है जिसने रोगी को स्टेनोमोनियम की 24 बूंदें दी थी, मतलब एक दवाई थी उसकी, उसने 24 बूंदें खाने को कहा डॉक्टर को। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें इसकी 24 बूंदें लेनी है और साथ ही धतूरे की पत्ती भी उसके साथ खानी है। बिना डॉक्टर को ये पता किए, डॉक्टर ने मतलब ये भी नहीं बताया, ये भी नहीं सोचा कि उसका अंजाम क्या होगा, तो बिना ये पता किए कि दोनों के मिक्सचर से, दोनों के सम्मिलित रूप का प्रभाव क्या होगा उस रोगी पर, उस पेशेंट पर, जहर के कारण यहाँ पे क्या होता है, उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट दिया था कि डॉक्टर जो है वो उपेक्षा पूर्वक मृत्यु कारित करने का दोषी है, यानी डॉक्टर जो है सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी के अंतर्गत यहाँ पे लायबल माना गया, उसको दोषी ठहराया गया, क्योंकि जब उसे पता, उसने ये बात जानी ही नहीं कि दोनों को अगर मैं मिक्सचर दूंगा पेशेंट को तो उसका क्या लाभ होगा, या लाभ भी नहीं, चलो क्या नुकसान होगा, इतना तो उसको मतलब पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पे उसने क्योंकि उपेक्षा पूर्वक ऐसा काम किया था, उसने लापरवाही बरती थी, इसलिए उसको लायबल माना गया था। इसके बाद आता है सुरेश गुप्ता वर्सेस एनसीटी दिल्ली का केस। यहाँ पे भी आईपीसी के सेक्शन 304A के अधीन किसी चिकित्सक को या सर्जन पर क्रिमिनल लाइबिलिटी निर्धारित करने के लिए कोर्ट ने कहा कि चिकित्सक की तरफ से घोर उपेक्षा, ये घोर है, घोर उपेक्षा का मामला सिद्ध होना चाहिए। यानी अगर आप किसी डॉक्टर को सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी में पनिशेबल या पनिशमेंट ठहराना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये बात साबित करनी होगी कि जो डॉक्टर है उसने बहुत ज़्यादा उपेक्षा, बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती थी, तभी उसको उपेक्षा द्वारा डेथ कॉज करने के लिए लाइबल ठहराया जाएगा। इस मामले में क्या होता है कि एक डॉक्टर, एक सर्जन था जो पेशेंट की नाक की प्लास्टिक सर्जरी करता है, और सर्जरी के दौरान ही जब उसकी ऑपरेशन हो रहा था पेशेंट का, उसकी डेथ हो जाती है, मरीज़ की डेथ हो जाती है, और यहाँ पे डॉक्टर को 304A आईपीसी के अंतर्गत लाइबल माना गया था, क्योंकि लापरवाही से किसी की मृत्यु यहाँ पे कारित की गई थी, डॉक्टर ने थोड़ी लापरवाही बरती थी, इसलिए उसको यहाँ पे लाइबल माना गया था। तो आई होप ये जो सेक्शन है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा केस लॉ के साथ। इंटेंशन होनी चाहिए या नॉलेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कल्पेबल होमिसाइड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको सेक्शन को पढ़ के। कितना पनिशमेंट है वो हमने पढ़ लिया, केस लॉज हमने अच्छे से देख लिए, डॉक्टर को किस तरह से ऐसे मामलों में लाइबल ठहराया जा सकता है, इससे रिलेटेड हमने केस लॉ भी देख लिया और एक एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में और जो दूसरे मेजर लॉज हैं, मेजर एक्ट हैं, वो सब केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे। और अब बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।